हेलो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कल बैंक निफ्टी कैसे करें। कल ट्यूसडे है और जैसे कि आज क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी 35,826 पर। मैं जब भी वीडियो बना रहा था पिछले एक दो दिन की, अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ मैंने बोला था उसमें कि अगर ये 36,000 के अबव सस्टेन करेगा, ये मुझे नहीं लगता। ये ऐसा मैंने बोला था एक दो बार, एक दो वीडियो में। आई थिंक पूरा अगर देखोगे वीडियो तो आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्यों 36,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। तो एग्जैक्टली उसने यही किया। ये लेवल आप देखोगे कल की वीडियो में तो पड़े हुए मिल जाएंगे मेरे। और इसने आई थिंक 36,080 के आसपास एक कोई हाई बनाया है आज। ठीक है, तो यही मेरे लेवल थे कि 36,000 के ऊपर निकलता है तो 36,070-80 के आसपास तक जा सकता है। उसके अबव की पॉसिबिलिटी कम थी। ठीक है, तो फिर वहां से नीचे आया। अच्छा नीचे आया, ज़्यादा अच्छा मूवमेंट तो नहीं रहा क्योंकि गैप अप था काफ़ी। ओके, अभी इसके लिए हम कल कैसे ट्रेड करें? जैसा कि ये क्लोज हुआ है 35,826 पर, एक इसके लिए 750 और एक इसके लिए 960। एक जो ये लेवल है इस रेंज को जहाँ ब्रेक करेगा तो 100 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है दोनों साइड। या तो इधर में ये अपसाइड का 35,960 को ब्रेक करे तो 36,050, 36,060, 70 तक जा सकता है। या फिर ये नीचे 35,750 को ब्रेक करे तो 36,000, सॉरी 35,650 के आसपास तक आ जाएगा। उसके नीचे भी आता है तो फिर ये डाउन साइड के लेवल है मेरे। ठीक है, और लेवल प्रॉपर काम करते हैं, डेली काम करते हैं। आप डेली देखिएगा वीडियो, ढंग से वीडियो देखेंगे कंप्लीटली किस लेवल के नीचे ऊपर कहाँ जाने वाला है, क्या बताया जा रहा है, कहाँ पर हमने ट्रेड लेना है, कैसे उसको आगे फिर मैनेज करना है, वो सब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और समझ में भी आएगा, आप ट्रेड भी करोगे और प्रॉफिट भी लोगे। बट फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, सारी बातें जो भी बताई जा रही है वो नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो इसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर ये रेंज में कहीं ओपन हो जाता है 35,750 और 35,950 के बीच में कहीं भी ओपन हो रहा है, उसके बाद उस रेंज को ब्रेक कर रहा है तो आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। ओके, अगर ये कहीं गैप अप ओपन हो जाता है जैसे आज हुआ था, आज ये 36,000 36,050 के अबव भी कल ओपन हो जाता है तो फिर 36,100 के ऊपर निकलने के बाद इसके लिए फिर अपसाइड का टारगेट हमें एक्सपेक्टेड है कि 36,400 से 36,500 तक ये फिर अपसाइड जा सकता है। जैसे कि लेवल दिए गए उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते हो, किस लेवल के ऊपर निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ओके, और अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है कहीं भी, 200-300 गैप डाउन ही ओपन हो गया तो 36,500 के आसपास आ गया। अगर 36,500 के आसपास आ जा रहा है तो फिर आप पुट लेने की मत सोचिएगा। अगर गैप ओपनिंग ही इसकी यहाँ हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि 36,500 के आसपास अगर इसकी ओपनिंग हो जाती है तो पॉसिबल है कि 250 से 300 पॉइंट का फिर ये अप मूव दे देगा। ठीक है, तो क्योंकि 35,500 एक सपोर्ट का काम करेगा, वैसे भी एक राउंड फिगर आता है और सपोर्ट तो है ही है। तो उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमने आज ट्रेड दी है। वो ट्रेड बैंक निफ्टी की कॉल्स दी थी। बैंक निफ्टी में ओवरऑल चार पांच कॉल दी थी। ओके, ये आप देखिएगा। फर्स्ट ट्रेड था मेरा निफ्टी का। निफ्टी में ये दिया था 306.50 के अबव 295 स्टॉप लॉस से, और उसके बाद वो चलने लग गया था। उसके बाद ये दिया था एक पुट का बोला था अगर ये अगर एक्टिव होता है, एक्टिव होने के बाद 532 का स्टॉप लॉस लीजिएगा। ये नहीं हुआ, इग्नोर करवाया। फिर यहाँ से हमने एक कॉल दिलवाई। अब कॉल का स्टॉप लॉस देखिएगा, 525.35 से 510 का स्टॉप लॉस, मतलब 15, कितना स्टॉप लॉस होता है, 15 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है 525 की ट्रेड की कॉल में। इसकी ट्रेड लिखा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ये थी, इस वजह से मेरे इसकी ट्रेड में हमेशा स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, नॉर्मली भी छोटे होते हैं, मगर इसकी ट्रेड में बहुत छोटे हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो दी थी हमने निफ्टी की वो 334 हाई हो चुका था। अब यहाँ पे जो चलने लगा हमारा जो बैंक निफ्टी का था 366, उसका निफ्टी का दर में 366 हाई हो चुका था। बैंक निफ्टी चलने लगा तो उसका एस एल नियर बाई कॉस्ट करा दिया। 560 हाई था, 594 उसने लगा दिया है। तो मतलब अगर हम देखें 25 पॉइंट का भी एस एल आप ले रहे हो, अब 20 से 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको 60 पॉइंट 70 पॉइंट मिल जा रहे हैं तो क्या बुरे हैं क्या? कुछ बुरा नहीं है। बट आपको कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, कैसे काम करवा रहा है। पहले वॉच करो, एनालिसिस करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो 2 दिन 4 दिन।
वीडियो देखो, कॉल्स को देखो, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अपने आप से ट्रेड कर पाओगे और प्रॉफिट ले पाओगे मार्केट से। और ये देखिए, एक नेक्स्ट दिया था, एक ये दिया था 610 के अब, थोड़ा सा उसको फिर रिवाइज किया था, 620 के अब बोला था, 620 के अब बाय करो। स्टॉप लॉस इसमें देखिएगा, 610 के अब तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा था, बट अब ये 30 पॉइंट का होगा, कोई बात नहीं। 699 हाई, 699 के बाद बोला था अभी वेट करो थोड़ा सा और अप जाएगा, 723 का लगाया था, 100 पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी बैंक निफ्टी और डाउन मुझे लगता है, मेरे विचार से हो जाएगा, तो वो गया, क्योंकि उस टाइम पे 830 840 लो था उसका, सुबह 750 भी लो लगाया उसने, बट टाइम लिया थोड़ा सा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सी दिया, 590 600 से 560 के स्टॉप लॉस से, इसमें 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ठीक है, ये गया था आपका 630 के आसपास, पर उसको क्योंकि इतने छोटे स्टॉप लॉस टारगेट हमारे होते नहीं, तो हमने इसको वहीं एग्जिट करा दिया था, 590 600 पे एग्जिट कर लो। फिर से बाई करवाया था सेम, अब इसमें स्टॉप लॉस देखो 15 से 25 पॉइंट का, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फर्स्ट एड थी, इसका स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। एक एग्जिट कराया इससे पहले कॉस्ट टू कॉस्ट, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे दिया 590 600 से 570 के स्टॉप लॉस में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब ये जब चला आगे, तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नियर बाई कॉस्ट करवा दिया था, 642 इसका हाई था, समथिंग 30 के आसपास इसको फिर बुक करवाया था, क्योंकि इसके भी चांसेस यही थे कि नीचे आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ से एक कॉल दी 580 90 से, स्टॉप लॉस इसमें भी देखिएगा 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 600 के अराउंड कॉल है। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए, कहीं नहीं मिलेगा। बट लोगों को क्या है ना, कि मैंने 580 की दिया, मतलब 600 के आसपास की एक कॉल दिया, वो लोग क्या है कि 600 में 4 कॉल लेके बैठेंगे। रिस्क कितना हो गया, 20 पॉइंट का भी रिस्क हुआ तो 80 पॉइंट का हो गया। अब वो भागेगी भागेगी कितनी कॉल, ये 50 पॉइंट भागेगी तो 20 पॉइंट भागेगी मुश्किल से, रिस्क ज़्यादा हो गया। बट 4 लॉट में प्रॉफिट अप्रोक्स इतना ही आएगा जितना इस एक में आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, बट रिस्क तो वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ जहाँ से 10 से 20 पॉइंट का हो रहा है वहाँ 80 पॉइंट का हो गया। प्लस वो प्रीमियम बहुत स्लो बढ़ेगा अगर मूवमेंट कहीं रेंज बाउंड हो गई तो। ये समझ में नहीं आती लोगों को, क्या है कि कम पैसे में ज़्यादा लॉट चाहिए, पर ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई अगर मार्केट ने रिवर्स ले लिया आपके ट्रेड के अपोजिट में, आपका जीरो कर देगा। आपका 10,000 था ना, तो 10,000 को 2,000 पे लाके खड़ा कर देगा, फिर 2,000 से कितने लॉट लॉट ले लोगे आप लोग। नहीं समझ में आता, बट किसी का नहीं आती, हर किसी को ज़्यादा चाहिए। अरे भाई, ज़्यादा के लिए पेमेंट ज़्यादा रखो। मैं हमेशा कहता हूँ जितना आपके पास कैपिटल है उसका 20% यूज कर लिया आपने, बहुत है। सेफ ट्रेड कर पाओगे, सेफ ट्रेड कर पाओगे, लॉन्ग टाइम तक मार्केट में रहोगे। और लॉन्ग टाइम तक रहोगे, थोड़ा सा लर्न करते रहो, लर्निंग के लिए टाइम निकालो, तो डेफिनेटली आई आई होप कि आप लोग आज नहीं तो कल पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, रेगुलर कमाओगे डेली। ठीक है, फिर एक कॉल दी थी, ये 580 90 से दी थी, इसका पहला टारगेट दिया था हमने 635, 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और इसका आप देखिएगा तो टारगेट जो है 35 वो हो गया, और 80 20 ये समथिंग 50 55 पॉइंट का टारगेट था। एस एल से कंपेरिजन करें तो 1:2 का हमारा रेशो मैक्सिमम टाइम रहता है, 1:2 का मैक्सिमम टाइम रहता है। ठीक है, 659 का उसका हाई था, कोई बात नहीं। एक्सपेक्टेशन थी अगर इसके अब निकलता है तो वो जाएगा, वोट नहीं गया। ठीक है, इस टाइप से हम लोग कॉल्स देते हैं। कॉल्स के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं कि सर जी मैं बोलता हूँ जी 25 to 30 थाउजेंड आपका कैपिटल है, तो मैं सिर्फ एक लॉट करवाऊँ क्या, नहीं जी हम तो 4 लॉट देते हैं उतने में, 10% तो हम ही निकाल लेते हैं, आप क्या निकलवाओगे। तो 50% चाहिए क्या आपको एक दिन में, पॉसिबल नहीं है, रेयरली कभी होता है। ठीक है, कभी 100% भी होता है जितना हमने यूज किया है उस कैपिटल का, बट वो रेयरली होता है। सेफ ट्रेड वही है, 10-20% मिल जाए आपको डेली का, बहुत होता है। आप 10% का डेली करके देखो, महीने का 20 दिन होता है, 200% हो गया। फिर उसको आप साल साल में देख लो, 12 महीने में कितना होता है। बट आप लोगों को क्या है ना कि एक साथ में ही आपने 100% चाहिए, एक ही दिन में 100% चाहिए, और एक दिन में 100% के लेने के चक्कर में 100% दे देते हैं एक दिन में, वो बात समझ में नहीं आती किसी को। क्या नहीं भाई, आपका पैसा है, रिस्क आपका, आपने करना है क्या करना है वो आप जानो। मेरा काम है सजेशन देना, आप लो मत लो आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता बहुत अच्छी बात है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद।